29 मार्च सन 1857 भारतीय इतिहास का वो दिन है जब भारतीयों के मन में सालों से इकट्ठा हो रहे बारूद को चिंगारी दी गई और इस चिंगारी से जो विस्फोट हुआ उससे इंग्लैंड में बैठे अंग्रेजी हुक्मरानों के कान भी झन्ना गए, जिससे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन की सत्ता को काबिज किया गया। दोस्तों, कहते हैं इतिहास रोज नहीं लिखे जाते, लेकिन इतिहास किसी भी कहानी का वो हिस्सा होता है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है, इसलिए उसे समय के साथ सहेजना भी जरूरी होता है। आखिर कौन था वो जिसने इस बारूद के ढेर को चिंगारी दी? वह कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं जिन्होंने भारतीयों के क्रोध में घी डालने का काम किया, जिसकी धधकती लपटों ने रूप लिया एक विद्रोह का, वो भी कोई मामूली विद्रोह नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोह का। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 की। उत्तर प्रदेश एक नई खोज में स्वागत है आप सभी का। अभिवादन स्वीकार करिए सलमान का। तारीख थी 29 मार्च 1857 और दिन था रविवार का, जब कलकत्ता से तकरीबन 16 मील दूर बैरकपुर छावनी में एक सिपाही ने एक ब्रिटिश अफसर को गोली मारकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। और इस घटना ने महज 2 महीने के भीतर ही पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों की लड़ियां लगा दी थी, जिसने एक क्रांति को जन्म दिया जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। दरअसल 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजों ने लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत कई भारतीय राज्यों पर कब्जा कर लिया था और अन्य बाकी राज्यों को भी हथियाने की नीयत से उन पर लगातार आक्रमण कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के लगातार बढ़ रहे अत्याचारों से भारतीयों के मन में उनके प्रति गुस्से की ज्वाला और भी ज्यादा धधकती जा रही थी। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के नंगवा में 19 जुलाई 1827 को श्री दिवाकर पांडे और श्रीमती अभय रानी जी के यहां एक लड़के का जन्म होता है। यह वही लड़का था जिसे हम मंगल पांडे के नाम से जानते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनका जन्म फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील के सुरपुर गांव में हुआ था, लेकिन दस्तावेजों के अनुसार बलिया को ही उनका जन्म स्थान माना जाता है। दरअसल ये वही मंगल पांडे थे जिन्होंने बैरकपुर छावनी में एक ब्रिटिश अफसर को गोली मारकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था और भारतीयों के मन में सालों से इकट्ठा हो रहे बारूद को चिंगारी दी थी। समय बीतता गया और 1849 का वक्त आ चुका था और इसी बीच कलकत्ता से कुछ 16 मील दूर पर बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत एक बैरकपुर नाम की सैनिक छावनी थी, जहां बंगाल प्रेसिडेंसी की आर्मी तैनात रहती थी। उस समय इस छावनी में सबसे ज्यादा भारतीय सैनिक रहा करते थे और अंग्रेज गवर्नर जनरल भी यहीं पर तैनात रहता था। मंगल पांडे की इस समय उम्र तकरीबन 22 साल हो चुकी थी और कद काठी से भी वे काफी अच्छे थे। बचपन से उन्होंने जिस तरह की चीजों और अंग्रेजों के अत्याचारों को देखा था, उससे तो ये सेना में जाने का मन पहले से ही बना चुके थे। ऐसे में 1849 में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही नंबर 1446 के तौर पर मंगल पांडे भर्ती हो जाते हैं। पुस्तक डेटलाइन 1857 रिवोल्ट अगेंस्ट द राज में रुद्रांशु मुखर्जी लिखते हैं, 19 मार्च 1857 को जब बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने ब्रिटिश अफसर के ऊपर गोली चलाई तो उस समय उन्होंने पतलून की जगह धोती और अपनी रेजिमेंट का कोट पहन रखा था और उनके पास एक भरी हुई बंदूक थी और वो नंगे पैर थे। उन्होंने चिल्लाकर वहां पहुंच चुके सैनिकों को गाली देते हुए कहा, फिरंगी यहां पर है, तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? इन गोलियों को काटने भर से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। धर्म के खातिर उठ खड़े हो। तुमने मुझे वे सब करने के लिए उकसा तो दिया, लेकिन तुम अब मेरा साथ नहीं दे रहे हो। दरअसल 1856 से पहले भारतीय सैनिकों को ब्राउन बीज नाम की बंदूक इस्तेमाल करने के लिए दी जाती थी और 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण सेना में एनफील्ड P53 राइफल में इस्तेमाल की जाने वाली कारतूस थी, जिसे लोड करने से पहले दांत से काटना पड़ता था। इसे RSAF एनफील्ड द्वारा डिजाइन किया गया था।
दरअसल मंगल पांडे को एक सफाई कर्मचारी के माध्यम से पता चलता है कि जो कारतूस नई राइफल में इस्तेमाल की जाएगी उसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, जिसे दांत से काटकर निकालना पड़ता है। सैनिकों का मानना था कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। साथ ही भारतीय सैनिकों के बीच यह धारणा भी बनी हुई थी कि अंग्रेजों ने जानबूझकर भारतीय सैनिकों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया है। फरवरी 1857 को जब अंग्रेजों ने नए कारतूस सैनिकों को दिए तो उसको लेने से मंगल पांडे ने साफ इनकार कर दिया। साथ ही ऐसा करने के लिए उन्होंने बाकी सैनिकों को भी कहा। अंग्रेजों तक जब यह खबर पहुंची तो अंग्रेजों ने सिपाहियों को डराना धमकाना शुरू कर दिया और सैनिकों की पोस्टिंग छावनी से कहीं दूर, यहां तक कि देश से बाहर भी भेजने तक को कह दिया। ऐसे में मंगल पांडे को जब यह खबर मिली कि अंग्रेज सैनिकों को डराकर उनको मजबूर कर रहे हैं कि कारतूस को दांत से काटकर राइफल में डालना ही पड़ेगा, तो उनको और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। और दूसरी तरफ जब अंग्रेज को यह बात पता चली कि मंगल पांडे सैनिकों को भड़का रहा है, तो अंग्रेजों ने मंगल पांडे को इन्फेंट्री से निकाल दिए जाने का आदेश दे दिया। ऐसे हालात में मंगल पांडे अपने बचपन के दोस्त नक्की खान के साथ मिलकर कुछ रणनीतियां बनाना शुरू कर देते हैं और कई अन्य सैनिकों के साथ में मिलकर रात में मशाल जलाकर बैठकें करना भी शुरू कर देते हैं, जिसमें कई विकल्पों पर चर्चा की जाती थी। मंगल पांडे ने मन बना लिया था कि अब विद्रोह करना ही होगा और यही पहला ऐसा विद्रोह होगा जो भारत को आजादी दिलाएगा। उधर बुरहानपुर में तैनात 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों की तरफ से भी इन कारतूसों का काफी विरोध किया जा रहा था, तो उनके विरोध पर काबू करने के लिए अंग्रेजों ने अपने तोपखाने को बुलवा लिया था। उन्हीं दिनों बैरकपुर में सैनिकों ने एक टेलीग्राफ दफ्तर को भी जला दिया और अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाने के लिए उनके घरों में आग लगे तीर भी छोड़ दिए। अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर में जॉन विलियम के ने लिखा है कि इसका संबंध शायद उस जमाने में बहुप्रचलित इस अफवाह से भी था कि प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद यानी 1857 में भारत में ब्रिटिश राज का अंत हो जाएगा। 29 मार्च 1857 को तकरीबन दोपहर का वक्त था और एक सिपाही बैरकपुर में ही तैनात कमांडर लेफ्टिनेंट बॉग के पास जाकर बताता है कि सैनिक अंग्रेजी हुकूमत से बहुत ज्यादा खफा हैं और आज कुछ भी हो सकता है। ऐसे में मंगल पांडे परेड ग्राउंड में गार्ड रूम के पास लोडेड राइफल के साथ लगातार घूम रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि कोई भी अंग्रेज अफसर दिखता है तो आज वह उसको गोली मार देंगे, और अपने साथियों पर लगातार चिल्ला रहे थे कि मारो फिरंगी को, और यही बाद में उनका नारा बना। इसी बीच अंग्रेज अफसरों में से एक मेजर जेम्स ह्यूसन आगे आता है और गार्ड से कहता है कि मंगल पांडे पर लोड करो, मतलब उस पर हमला करो। गार्ड ने हमला करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने जैसे ही ह्यूसन को देखा तो उस पर गोली चला दी, लेकिन वह बच गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट बॉग को मंगल पांडे ने परेड ग्राउंड में आते देखा तो उसके ऊपर भी गोली चला दी, लेकिन वो भी निशाना चूक जाता है और गोली लेफ्टिनेंट बॉग के घोड़े के पैर पर लग जाती है। घोड़ा गिर गया और धराशाही बाग ने खड़े होते ही अपनी पिस्टल निकालकर मंगल पांडे पर गोली दाग दी, जो उन्हें नहीं लगी, बस मामूली सी खरोच आई। और ऐसे में ह्यूसन और बाग, जिनके पास तलवारों के अलावा उनकी पिस्टल भी थी, दोनों ने अपनी तलवारें निकाल ली। मंगल पांडे ने इन दोनों पर अपनी तलवार से हमला किया और दोनों अंग्रेज अफसरों को बुरी तरह से घायल कर दिया था। दोनों को बहुत ज्यादा चोटें आई थी। यह पूरा मामला वहां मौजूद सभी भारतीय सैनिक देख रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी अंग्रेज अफसरों की मदद के लिए आगे नहीं आया, सिवाय शेख पलटू के, जिसने मंगल पांडे को पीछे से पकड़ लिया। वास्तव में अगर इस पूरी तस्वीर को देखा जाए तो 1-3 का मुकाबला था, लेकिन मंगल पांडे ने शेख पलटू पर अपनी कोहनी से वार किया और वो दूर जाकर गिरा, लेकिन वापस से आकर उसने मंगल पांडे को फिर से पकड़ा और इसके बाद शेख पलटू को पूरी तरह से उठाते हुए मंगल पांडे यहां से वहां उसे घसीटने लगे और जो बाकी सैनिक थे उन्होंने बीच में अब आना शुरू कर दिया, क्योंकि मंगल पांडे लगातार संघर्ष कर रहे थे। ये तीनों से एक साथ लड़ रहे थे। इन सिपाहियों ने पलटू को यह कहा कि अगर
अभी तुमने मंगल पांडे को नहीं छोड़ा तो तुम्हें यहीं पर जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद ह्यूसन और बॉग, जो बुरी तरह से घायल हो चुके थे और उठने तक की अवस्था में नहीं थे, दोनों पीछे हट गए। इतने में घटनास्थल पर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग अफसर कर्नल एच.सी. वेलर भी आ गए और सैनिकों को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन सैनिकों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिससे कमांडिंग अफसर वेलर अपने आप को मजबूर महसूस करने लगते हैं। उसी समय डिवीजन के कमांडिंग अफसर मेजर जनरल हियर्सी भी अपने बेटों के साथ वहां पहुंच गया और जब हियर्सी ने मंगल पांडे की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो किसी ने चिल्लाकर उसे आगाह करते हुए कहा, उसके पास भरी हुई बंदूक है। ऐसे में जब हियर्से के बड़े बेटे ने भी उसे आगाह किया कि मंगल पांडे आप पर निशाना साध रहा है, तो इस पर हियर्से ने कहा, जॉन, अगर मैं मर जाऊं तो तुम आगे बढ़कर उसे खत्म कर देना। इस बीच हियर्से अपनी पिस्टल लहराते हुए क्वार्टर गार्ड के पास पहुंचा और कहा, मेरी बात सुनो, अगर मेरे आदेश को किसी सैनिक ने नहीं माना तो मैं उसे उसी समय गोली से उड़ा दूंगा। इस पर हुक्म बजाते हुए जैसे ही सारे सैनिक मंगल पांडे की तरफ बढ़े तो उन्होंने अपनी राइफल का मुंह अपनी तरफ किया और अपने पैर के अंगूठे से उस राइफल का ट्रिगर दबा दिया था, जिससे गोली उनके बाएं कंधे की मांसपेशियों को भेदती हुई निकल गई और वो पेट के बल नीचे गिर गए। इसके बाद घायल मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया और अब उन पर मुकदमा चलाया गया, जो पूरी तरह से एक कोर्ट मार्शल का मुकदमा था। लेकिन मुकदमा शुरू होने से पहले ही शेख पलटू की पदोन्नति कर दी गई। मुकदमे के दौरान जब उनसे पूछा गया कि इसमें क्या कोई उनका साथी भी था, तो मंगल पांडे ने जवाब में बताया कि उनका कोई साथी नहीं था। इस सवाल पर कि क्या आप गोली चलाते समय नशे में थे, तो उन्होंने कहा कि वो पिछले कुछ समय से भांग और अफीम का सेवन करते रहे हैं। उस जमाने में अंग्रेज अफसर पर हमला करना एक तरह से अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत करना जैसे था। अंततः मुकदमे की कार्रवाई पूरी होती है और 6 अप्रैल 1857 का वो दिन था जब सिपाही नंबर 1446 यानी कि मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी जाती है। मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन मंगल पांडे के जो साथी थे उन्होंने उनको आजाद कराने की पेशकश की। उन्होंने उनसे कहा कि हम एक अर्जी लेकर जाते हैं अंग्रेजों के अफसरों के पास कि आपको छोड़ दिया जाए, फांसी नहीं दी जाए। लेकिन मंगल पांडे ने कहा कि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अंग्रेजों की न्याय प्रणाली को मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं और न्याय के नाम पर उनका घिनौना मजाक दिखाना चाहता हूं कि आखिर यह लोग काम कैसे करते हैं। इनका एक एक काम सिर्फ इन्हीं के पक्ष में होता है, दूसरे के पक्ष में कभी नहीं होता। इसी के साथ अंग्रेजों की धोखा देने की जो आदत थी वो उसको कभी छोड़ नहीं सकते थे और इसी आदत से मजबूर अंग्रेजों ने फांसी के लिए मुकर्रर दिन से 10 दिन पहले ही यानी कि 8 अप्रैल 1857 को सुबह 5:30 बजे ही उनके सैनिक साथियों के सामने ही मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे की वीरगति की घटना से भारतीयों के मन में इकट्ठा हुई बारूद को चिंगारी दे दी थी, जो पूरे देश में ज्वाला बन के फैलने लगी थी। तमाम प्रेसिडेंसियों में सैनिकों की अलग अलग इन्फेंट्रियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसी बीच में मेरठ की 3री इन्फेंट्री के करीबन 85 सैनिकों ने उन्हीं कारतूसों को जो गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई थी उनका इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इसके बदले अंग्रेज ने 9 मई 1857 को मेरठ के अंदर ही परेड ग्राउंड में रेजिमेंट के जितने भी सैनिक थे उन सभी को लेकर यहां पर विक्टोरिया पार्क की जेल में डाल दिया और उन सभी का कोर्ट मार्शल कर दिया, जिसके अगले ही दिन मेरठ के लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए और लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। भीड़ यहां पर इतनी ज्यादा उग्र हो चुकी थी कि रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन भीड़ ने उस समय उस छावनी के बाहर अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी और उसी समय मेरठ के सदर थाने के कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने 5000 लोगों की भीड़ के साथ मिलकर विक्टोरिया पार्क की जेल पर हमला कर दिया और जेल में जो सैनिक बंद थे जिनका कोर्ट मार्शल किया गया था उन सभी सैनिकों को जेल से बाहर निकाल लिया और इसके बाद जेल को आग लगा दी। मंगल पांडे की फांसी से देश भर में लोगों के अंदर आग धधकने लगी थी। लोग अब क्रांति चाहते थे।
वे चाहते थे कि यहीं से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो जाए। इसके बाद अगले दिन 11 मई को मेरठ के लोगों की जो भीड़ थी दिल्ली पहुंच गई और वहां पर विद्रोह करना शुरू कर देती और साथ ही उन्होंने दिल्ली पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया था। और इसके बाद पूरे देश में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। इसी बीच 4 जुलाई 1857 को अंग्रेजों ने कोतवाल धन सिंह गुर्जर को भी फांसी दे दी। लेकिन अब यह क्रांति की ज्वाला बुझाए बुझने वाली नहीं थी। अंग्रेजों को भारत से जाना तो तय था ही, लेकिन इस समय यह बात भी मानी जाती है कि कई सारे ऐसे रजवाड़े भी थे जो कि गुपचुप तरीके से देश भर में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे थे। लेकिन वह रणनीतियां भी विफल हो सकती थी अगर मंगल पांडे पहला कदम नहीं उठाते। अगर वह उस चिंगारी को ज्वाला में तब्दील नहीं करते तो यह क्रांति नहीं हो सकती थी। मंगल पांडे की फांसी के तकरीबन 1 महीने बाद अंग्रेजों के प्रति असहमति और नफरत की ये ज्वाला उत्तर भारत की कई अन्य सैनिक छावनियों में विद्रोह के रूप में देखने को मिली और अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोही सिपाहियों को मंगल पांडे की जाति पंडित से संबोधित करना शुरू कर दिया। मंगल पांडे की शहादत पर कलकत्ता से पटना और पूरे गंगा के दोआब में शोक मनाया गया। बाद में जब मंगल पांडे की 34वीं रेजिमेंट को सामूहिक सजा के तौर पर भंग कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप रेजिमेंट के सभी सैनिकों ने परेड ग्राउंड से निकलने से पहले विरोध स्वरूप अपनी टोपियों को जमीन पर फेंक दिया और उन्हें कुचल दिया। मंगल पांडे के इस हौसले ने पूरे भारत में क्रांति ला दी थी, जिसने अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने की कसम उठा ली थी, जिसने न केवल भारत में बल्कि इंग्लैंड में भी बैठे ब्रिटिश हुक्मरानों के होश ठिकाने लगा दिए थे और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन की सत्ता को काबिज करना पड़ा अंग्रेजों को। आज भी हम सभी मंगल पांडे और उनके जैसे अन्य भारत के सभी वीर सपूतों को नमन करते हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारी यह कहानी आपको कैसे लगी। हमें आपके जवाब और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में किसी एक अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।